नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं आज दिग्गज नेता मनोहर लाल खट्टर। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन अब हरियाणा में टूट चुका है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का युग अब खत्म हो चुका है और इस युग के खत्म हो जाने के बाद बीजेपी खेमे से सांसद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है। एक नए युग की शुरुआत अब बीजेपी ने यहां पर कर दी है। जानकारी दे दें कि महज 6 महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहीं 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी होने जा रही है। ऐसे में बीजेपी यहां पर एक बड़ा खेल खेलती हुई नजर आई है। यहां पर मांग रही थी उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत सिंह चौटाला की कि 10 सीटें उनकी पार्टी को दे 10 में से 1 से 2 सीटें उनकी पार्टी को दे दी जाए, लेकिन बीजेपी पूरी 10 की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है और सीट शेयरिंग के चलते यहां पर सियासत इतनी तेज हो गई कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया और आज मुख्यमंत्री के पद पर नायब सिंह सैनी है। अब वह जल्द ही शपथ ग्रहण करते हुए भी देखे जाएंगे। इस बीच नायब सिंह सैनी को लेकर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में ये शुमार हैं। कुरुक्षेत्र से ये चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद बन चुके हैं और ऐसे में देखा जाए ओबीसी वोट बैंक को ये बखूबी संभालते हुए नजर आते हैं। ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं नायब सिंह और ऐसे में देखा जाए तो नायब सिंह पर अब बीजेपी ने ये बड़ा दांव लगा दिया है। अब यहां पर देखा जाए तो नायब सिंह सैनी से जुड़े तमाम खुलासे अब होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी देना चाहेंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। नायब सिंह सैनी की करोड़ों की संपत्ति, तो वहीं साथ ही साथ उनकी पत्नी सुमन सैनी के बारे में भी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहां एक तरफ नायब सिंह सैनी ने राजनीति में अपनी बेहद अलग और खास पहचान बना रखी है, बीजेपी के दिग्गज नेताओं में ये शुमार हैं, तो वहीं उनकी पत्नी सुमन सैनी भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी राजनीति में अपनी किस्मत को आजमा चुकी है। जिला परिषद मेंबर का चुनाव वह लड़ती हुई देखी गई है। हरियाणा के अंबाला में पंचायत चुनाव की जंग काफी दिलचस्प नजर आई थी जब वह चुनावी मैदान में उतरी थी। बीजेपी ने उन्हें अंबाला के वार्ड नंबर 4 से जिला परिषद मेंबर के चुनाव का उम्मीदवार बनाया। वहीं इनके मुकाबले में नजर आए इनेलो के अविनाश राणा और आम आदमी पार्टी के कंवल जीत चुनावी टक्कर में नजर आए थे। खास बात यह रही थी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, वहीं इनेलो यहां अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती हुई देखी गई। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव न लड़कर अपने प्रत्याशी का समर्थन करने का फैसला किया। आपको बता दें कि इनेलो और आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी चुनावी दंगल में उतार दिए थे और नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी को प्रत्याशी घोषित किया था। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया है कि नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी एक वक्त फिर से चुनाव लड़ती हुई नजर आई। जब नायब सैनी कुरुक्षेत्र से लड़े तो पत्नी ने विधायक सीट को यहां पर संभालती हुई नजर आई। दरअसल अपने पति के स्थान पर उनके विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ से वह चुनाव लड़ती हुई देखी गई और कुरुक्षेत्र से संसदीय चुनाव जीतने की कोशिश करते हुए नजर आए थे नायब सिंह सैनी। इस तरह से देखा गया है कि उनकी पत्नी हमेशा ही उनके साथ नजर आई हैं, कदम ताल मिलाती हुई देखी गई हैं। लेकिन बात यहां पर कर ली जाए उनकी संपत्ति के बारे में, तो इस करोड़ों की संपत्ति में देखा जाए तो नायब सिंह सैनी की पत्नी भी कुछ कम नहीं है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला जिले के मिर्जापुर गांव में हुआ। चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से एलएलबी की इन्होंने डिग्री ली। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनावी हलफनामे के मुताबिक इनकी संपत्ति का ब्यौरा भी सामने आया। नायब सिंह सैनी के पास 3 करोड़ की संपत्ति है। इसके अलावा उन पर 57 लाख रुपए का कर्जा भी है। वहीं इनकी पत्नी के बारे में बात कर ली जाए तो वह भी कम नहीं है। नायब सिंह सैनी के पास 4 लाख रुपए कैश और अलग अलग बैंकों में 24 लाख रुपए जमा हैं, तो वहीं इनकी पत्नी सुमन के पास 11 लाख रुपए की संपत्ति है जो अलग अलग बैंकों में जमा है। मनोहर लाल खट्टर के भरोसेमंद नेताओं में ये शुमार है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी यह रह चुके हैं और इस तरह से देखा गया है कि नायब सिंह सैनी भी हरियाणा की सियासत में एक नामी चेहरा है। अब आने वाले दिनों में देखना
होगा कि बीजेपी ने यहाँ पर उन्हें मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या वाकई में यहाँ पर जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती हुई नजर आएंगी सुमन सैनी या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।